हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं महाजनपद काल की संपूर्ण स्थिति से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। महाजनपद काल की संपूर्ण स्थिति का वर्णन। महाजनपद काल में भारत में 16 महाजनपद का विकास हुआ था। इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इस काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुए थे। देखते हैं इसका वर्णन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की सर्वोच्चता के कारण का वर्णन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में सबसे बड़े राज्य के रूप में मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्य कारण गंगा नदी के उपजाऊ मैदान, लोहे और तांबे के भंडार तथा व्यापारिक राजनीतिक स्थिति का लाभ था, जिससे कृषि, खनन और व्यापार में भारी वृद्धि हुई थी। इस कारण बड़े शहरों का विकास हुआ था, धातु मुद्रा का प्रचलन बढ़ा था और एक मजबूत सेना तथा समृद्ध राज्य की नींव पड़ी थी, जिससे मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। मगध की 2 राजधानी थी। प्रथम राजधानी राजगीर और द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। राजगीर 5 पहाड़ी बेहरा, अरहा, वृषभा, ऋषिगिरी तथा चेतियक से घिरी हुई थी, इसलिए इस पर आक्रमण करना सहज नहीं था। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थे, जो गंगा, गंडक, सोन नदी से घिरे हुए थे। कुछ दूर पे घग्गर नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण इस प्रकार पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था। ये भी शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित राजधानी थी। मगध पहला ऐसा राज था जो युद्ध में बड़ी मात्रा में हाथी का प्रयोग करते थे। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक स्थिति का वर्णन। महाजनपद काल में जहाँ जहाँ राजनीतिक व्यवस्था थी, वहाँ के शासन वंशानुगत थे। यह लोग क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। प्रत्येक राजा अपनी मृत्यु से पूर्व उत्तराधिकारी का चयन कर लेते थे। बहुत कम स्थान में राजा का चुनाव की जाती थी। गणतंत्र का गठन एकल जनजाति जैसे साके, कोली, मल या अन्य जनजातीय से होता था। प्रत्येक संघ अथवा गण की अपनी सभा या परिषद होती थी, जो समस्थागर अथवा मोलाहाल के समान होते थे। इस सभा की अध्यक्षता करने वाले राजा की उपाधि प्राप्त करते थे, किंतु यह पद वंशानुगत नहीं होता था। इस काल में भी प्रशासन की देखरेख के लिए कई महामंत्री वर्ग का गठन होता था, जैसे सर्वीथक, व्यवहारिक, सेनानायक, राजग्राहक, द्रोण मापक इत्यादि मंत्री प्रशासन की देखरेख के लिए नियुक्त किए जाते थे। इस काल में ग्रामीण संगठन की अध्यक्षता करने वाला भोजक ग्रामनिक कहलाता था। ग्राम के अध्यक्ष मुखिया होते थे, जो सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते थे। पाली ग्रंथों में उद्योग पर कर लगाने वाले अधिकारियों का वर्णन मिलता है, जिसे शुल्किक कहा जाता था। सामाजिक स्थिति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धिक लेखन में 4 वर्गों की उपस्थिति की जानकारी है। इसके अतिरिक्त बहुत से दलित जनजाति, निम्न उद्योग चलाने वाले लोगों की भी जानकारी मिलती है। बौद्धिक ग्रंथ में दास, क्रमकार तथा बरही आदि का वर्णन मिलता है। बड़ी भूमि रखने वाले द्वारा यह नियंत्रित होते थे। यह लोग इनके काम करते थे। इन ग्रंथों के अनुसार महाभोग, दरिद्र, कुल, साधन और अधन वर्गों का भी वर्णन मिलता है। निम्न वर्ग में शूद्र आते थे, जो सबसे निम्न तथा अस्पृश्य माने जाते थे। माता पिता द्वारा विवाह तय किया जाता था, पर इस काल में गंधर्व विवाह भी की जाती थी। जाति आधारित विवाह प्रचलित थे। स्त्री की स्थिति में समाज में गिरावट आई थी। महिला को पुरुष के सामने आने की अनुमति नहीं थी। हालांकि बुद्ध के समय ही महिला को संघ में शामिल करने का स्वीकृति दे दी गई थी। समाज में स्त्रियों को समान स्थान प्राप्त नहीं था। उन्हें सभा में भाग लेने के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार पुरुष के संरक्षण में लेना पड़ता था। पिता, पुत्र, भाई या पति के संरक्षण में स्त्री रहती थी।
आर्थिक स्थिति दूसरी शहरी काल का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मध्य गंगा के मैदान में नगरीय जीवन का विस्तृत आरंभ देखा गया है। उत्खनन से मिले उत्तरी ओपदार काले मृदवान यह साबित करती है कि इस युग में लोग बहुत ही चिकने तथा चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। शहरों में अनेक प्रकार के शिल्पकार दस्तकार थे। ये लोग धातु तथा लकड़ी के अनेक उपकरण का प्रयोग करते थे। स्वर्णकार सोने के, चांदी के तथा हीरे की कटाई करते थे। काष्ठकार बढ़ई, लकड़ी, कृषि उपकरण, नाव, गाड़ी, रथ आदि तैयार करते थे। इस समय कृषि काफ़ी विकसित थी। चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन की खेती होती थी। मगध में चावल की खेती काफ़ी विकसित थी। चर्मकार, जुल्हाई और कुम्हार अपने अपने व्यवसाय में निपुण थे। प्रत्येक शिल्पकार का पृथक संगठन होता था जो श्रेणी कहलाते थे। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणी का उल्लेख है। प्रत्येक श्रेणी का प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, जिसे समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। श्रेणियों की अपने नियम होते थे जिससे उसका संचालन होता था। इस युग में भृगुकक्ष, सुपारा, ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध 3 बंदरगाह थे। इस काल में कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली और राजगीर प्रमुख नगर थे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पूर्वोत्तर भारत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था। धार्मिक स्थिति इस काल में बौद्ध साहित्य के अनुसार 62 संप्रदाय, जैन साहित्य के अनुसार 200 संप्रदाय अस्तित्व में थे। भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व बहुत से नए धर्मों का विकास हुआ था। इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अलावा पूर्ण कश्यप के अक्रियवाद, मखली गोसाल के आजीवक संप्रदाय, अजित केश कंबली का उच्छेदवाद, पुकुद कात्यायन का आजीवक संप्रदाय इत्यादि अस्तित्व में थे। इन सभी धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस काल में सबसे अधिक विकसित था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म का भी अस्तित्व था, इस समय बना हुआ था। इस काल के लोग कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व स्थिति का वर्णन मेरा यहीं तक था। थैंक यू।